हरे कृष्णा। तो खुशी का ये प्रश्न है कि हमें वृंदावन धाम या जगन्नाथपुरी या कोई भी धाम किस भाव से जाना चाहिए। वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो क्या हमारा मूड होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये प्रश्न है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे भक्त जब धाम जाते हैं तो वो ऐसे मूड में जाते हैं जैसे हम बाहर के पिकनिक में जाते हैं, लोनावाला, खंडाला, या हम कहीं और घूमने जाते हैं। तो वही भाव से वो वृंदावन भी पहुंच जाते हैं। खास करके नए जो होते हैं, जो भक्त अभी बने नहीं हैं, उनको तो लगता है सिर्फ हमें एंजॉय करना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा रूम चाहिए, गाड़ी, सब कुछ अच्छी चाहिए और बस घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जो भक्त थोड़े सीनियर हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम धाम किस भाव से जाएं, वहाँ कैसा मूड रखें, कैसी चेतना रखें, ताकि हमें पूरा लाभ मिल सके। तो जब हम धाम जाते हैं तो पहले हमको समझना होगा कि धाम क्या चीज़ है। जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं, कृष्ण भगवान आए जैसे वृंदावन में, रामचंद्र जी अयोध्या में, या कोई भी रूप है, तिरुपति बालाजी में बालाजी भगवान है, तो वो जब आते हैं इस धाम पर तो दो तीन चीज़ें जो है साथ में लाते हैं। जैसे धाम को वो लाते हैं अपने नित्य धाम से, वो धाम को लेकर आते हैं, और उसके बाद अपने साथ सारे पार्षदों को लाते हैं जो उनके साथ लीला करते हैं, और उसके साथ साथ नदी, पहाड़, जैसे गोवर्धन पर्वत है, यमुना माता है, गंगा माता है, ये सबको भी भगवान लेकर आते हैं। तो इसीलिए ये दिव्य होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है, धरती, मिट्टी, वहाँ का पर्वत, वहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़, सब कुछ दिव्य होता है। नदियाँ, जैसे ये भौतिक दुनिया का जब नाश होता है, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब एक प्रलय होता है। ब्रह्मा जी जब उनकी जो आयु समाप्त होती है तो बड़ा प्रलय होता है। तो किसी भी प्रलय के समय ये धाम वैसे का वैसे ही रहता है, वो धाम का नाश नहीं होता है। तो ये जो धाम होता है, इसको हमें वैसा ही समझना चाहिए जैसा गोलोक धाम है, या संकेत धाम है, या मथुरा है। कोई भी धाम जो होता है इटर्नल जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वैसे ही ये है। तो कैसा दिखता है, प्रभुपाद कहते हैं जैसे प्रतिबिंब होता है, छाया होता है, हूबहू वैसे ही उसी धाम को वैसे ही यहाँ लाया जाता है। तो इसलिए जब हम ये समझेंगे तो हम जब धाम जाएंगे तो हमें उसकी गंदगी नहीं दिखाई देगी, उसका दोष नहीं दिखाई देगा। और इसके बारे में एक बहुत अच्छी घटना भी है। एक बार अकबर बोले जीव गोस्वामी से कि हमें कुछ सेवा करने की इच्छा है, तो आप कुछ सेवा करने के लिए दीजिए हमको। अकबर बहुत बड़े राजा थे, उनके पास बहुत धन था। तो यमुना का जो किनारा था, यमुना का जो तट था, उसको वो मरम्मत कराने के लिए बोले, ठीक है आप मरम्मत करा दो इसका। लेकिन यमुना के तट पर जब ले जा
जो आदमी बैठे होते हैं वो भी आपको रिसीव करके देंगे। तो पंडे को देंगे तो फिर पंडे अपने घर के में सुविधा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भगवान के विग्रहों के लिए भी कर सकते हैं। दान पेटी में देंगे तो पक्का है कि वो कहाँ जाएगा, बरसाना मंदिर के सेवा के लिए जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए दान पेटी में पैसा देने का, पहली बात। दूसरी बात, जो वहाँ के वासी हैं वो कैसा भी बर्ताव करें, हमें उनके साथ बहस नहीं करनी है। अगर हमको लगता है हम उनको लक्ष्मी दे सकते हैं, दे देंगे। अगर लगता है कि हम नहीं देंगे या ये चीटिंग करने वाला है, मन में ही रखना है, हमको उसको लक्ष्मी नहीं देना है। मगर उसके साथ बहस करके, उसको बुरा भला कह करके अपना और उसका दोनों का मूड नहीं खराब करना है। किसी प्रकार रिक्शा, गाड़ी, मोटर, हर जगह मोल भाव होगा, हर जगह लोग आपको अच्छे बुरे मिलेंगे, तो हमें बच के रहना है। क्योंकि अपराध अगर हो गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपराध ना हो ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। ज़्यादा इसलिए लोग साथ ये नहीं करना है, इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करना है। शास्त्र के जो प्रवचन होते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। जब हम धाम जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुने, ज़्यादा से ज़्यादा माला करें। और दर्शन जब हम करने जाते हैं भगवान का तो इस भाव से नहीं कि हमको कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, नहीं। हम भगवान कहते हैं ना, एक गाना है ना, सांवरिया है से सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी से गाने पे कहते हैं, भक्तारो तो काम बस एक हाजिरी लगानी है। तो हमारा हाजिरी लगाना कहाँ है? भगवान के धाम जाते हैं अटेंडेंस। अब देखिए, हमें भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं वो अलग बात है। हमको दर्शन नहीं मिल रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, हमको दर्शन सही नहीं मिल रहा है। अगर उसी चक्कर में हम किसी को धक्का मार दिए, किसी के साथ बुरा कर दिए, तो भगवान देख रहे हैं सबको, हमको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। हम देखें भगवान को या नहीं, और भगवान हमको देख रहे हैं। और हमारा क्या कार्य है? भगवान के मालिक हैं, हम उनके दरबार में गए हैं हाजिरी लगाने के लिए कि भगवान हम आए, आपके पास हम आए, हम झुके, हमने प्रणाम किया। प्रणाम पूरा अच्छे से करना है। इस्कॉन का जो नियम है उसका क्या तरीका है कि पहले हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो 3 बार नॉक करते हैं, फिर अवांछा कल्पतरु करके हम प्रणाम करते हैं सारे वैष्णवों को। क्योंकि मंदिर में चाहे हम देखें या नहीं देखें, बहुत सारे भक्त विराजमान रहते हैं। नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, चार कुमार हैं, पुराने सारे आचार्य हैं, ये सब वहाँ रहते हैं, हमें दिखते नहीं। तो इसीलिए वांछा कल्पतरु करके हमें दंडवत करना चाहिए। उसके बाद हमको प्रभुपाद को जाके प्रणाम करना चाहिए। बाएं साइड से हमेशा प्रणाम करना चाहिए, हमारा शरीर का बायां अंग होना चाहिए। उसके बाद गौर निताई को प्रणाम करना चाहिए, वहाँ भी वही बायां। तो आप सोचेंगे कि कहीं अगर प्रभुपाद नहीं है, कोई मंदिर ऐसा है जहाँ पे प्रभुपाद नहीं है, तो वहाँ हम सीधा दंडवत कर देंगे, नहीं। चाहे प्रभुपाद हो या चाहे नहीं हो, अगर कोई मंदिर है राधा कृष्ण का, रामचंद्र जी का, कोई जगन्नाथ भगवान का कोई मंदिर है, तो मंदिर के सामने गुरु हमेशा रहते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। इसीलिए कभी मंदिर के सामने ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर के सामने हमेशा ऐसे झुक के प्रणाम करना चाहिए। हमारे शरीर का बायां अंग भगवान की तरफ रहना चाहिए। ये तरीका है प्रणाम करने का। प्रणति जो है वो आप सबको मालूम है, तो वो सारे प्रणति से पहले गौर निताई को प्रणाम करना चाहिए, फिर राधा कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, जगन्नाथ भगवान, जो जो विग्रह हैं उन सबको प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम करने का सीक्वेंस है। और उसके साथ साथ भगवान का दर्शन कैसे करें? उनके चरण कमल का दर्शन पहले करना चाहिए। चरण कमल से धीरे 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 उनके काव्स, उसके बाद उनका घुटना, उसके बाद उनका थाइस, उसके बाद उनकी नाभि, उसके बाद उनका वक्षस्थल, उसके बाद उनका मुखमंडल। उनके गहने कैसे हैं ध्यान देना चाहिए। उनके गहने कितने सुंदर हैं, बोलना चाहिए भगवान आपके गहने बहुत सुंदर हैं, भगवान आपका वस्त्र बहुत सुंदर है, उनकी धोती, उनका कुर्ता, उनका मुकुट, उनका ज्वेलरी, सबको एक एक अंग को, श्री अंग को निहारना चाहिए और दिल से बोलना चाहिए कि भगवान आपका ये बहुत सुंदर है, भगवान ये आपका बहुत सुंदर है। हो सके तो भगवान के सामने कोई गीत गाना चाहिए, जो आचार्यों ने गीत बना के रखे हैं, यशोमती नंदन ब्रजवरण आदर जयति वेदिकम, जो हमारा भागवतम का है वो भी गीत। जो गीत आपको आता है, जय राधा माधव, जो गीत आता है वो गीत गाना चाहिए भगवान के सामने। कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ
ऐसा नहीं एक बार वृंदावन गए हो गया, नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान के धाम हमको जाना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमको सेवा करनी है। ये भाव से हमें जाना चाहिए। अपने आप को बहुत महान भक्त समझना, दूसरों में दोष देखना, ये गलती कर रहा है, वो ये गलती कर रहा है, ये वो गलती कर रहा है। मेरे पास तो मुझे तो बहुत बार डांट लगी है वृंदावन में दुकानदारों से। दुकानदार पूरे बिंदास होते हैं, वो कुछ भी करके डांटना शुरू कर देते हैं। ऐसे जनरल जो पब्लिक होती है